हजरत नूह की जिंदगी का किस्सा एक ऐसी दास्तान है जो सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह पर तवक्कुल की अजीम मिसाल पेश करती है। ये किस्सा न सिर्फ कुरान पाक में तफसील से बयान हुआ है, बल्कि उसमें इंसानी किरदार की गहराइयों को छुआ गया है। हजरत नूह को अल्लाह ने उस वक्त पैगंबर बनाकर भेजा जब दुनिया शिर्क और जुल्म में डूबी हुई थी। लोग बुतों की पूजा करते, कमजोरों पर जुल्म ढाते और सच्चाई को पामाल कर रहे थे। उनके दिलों में अल्लाह का खौफ खत्म हो चुका था और वो मादी दुनिया की लज्जतों में उस तरह खो गए थे जैसे कभी मौत का वजूद ही ना हो। ऐसे में अल्लाह ने नूह को चुना ताकि वो अपनी कौम को तौहीद की दावत दें और उन्हें राह रास्त पर लाएं। नूह ने अपनी कौम को समझाने का सिलसिला शुरू किया। वो उनके दरमियान घूमते, चुपके चुपके नसीहतें करते और खलम खुला अल्लाह के अजाब से डराते। कुरान पाक में इरशाद है, हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? उनकी आवाज में दर्द था, आंखों में अश्क थे और दिल में अपनी कौम के लिए मोहब्बत। मगर कौम का रद्द अमल सख्त था। वो कहते, तुम हम जैसे एक आम इंसान हो, हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। कुछ लोग तो उन पर पत्थर फेंकते, कुछ उनके पीछे चलकर हंसते और हम हंसते, कुछ उन्हें दीवाना करार देकर नजरअंदाज कर देते। नूह ने हर तरह से समझाने की कोशिश की। वो दिन में बाजारों में खड़े होकर लोगों को अल्लाह की कुदरत की निशानियां बताते। कह सकती हुई हवाएं, बारिश के कतरों का जमीन को सैराब करना और रात दिन का अदल बदल। रातों को वो खामोशी से घर घर जाते, दरवाजे पर दस्तक देते और मायूस होने के बावजूद फिर से कोशिश करते। कभी वो कौम के सरदारों के पास जाते जो सोने चांदी के बुतों को पूजते थे और कहते, क्या तुम्हारे ये असनाम बुत तुम्हें सुनते हैं? क्या ये तुम्हें रिज्क दे सकते हैं? मगर सरदारों का जवाब होता, हमारे बाप दादा उन्हीं की पूजा करते आए हैं और हम भी उन्हीं की पैरवी करेंगे। सालों पर मुहित उस जदोजहद में नूह के साथ सिर्फ वही लोग थे जो माशरे के कमजोर और पुसे हुए तबके से ताल्लुक रखते थे। मजदूर, गुलाम और वो लोग जो सरदारों के जुल्म से तंग आ चुके थे। सरदार अक्सर तंज करते, नूह, तुम सिर्फ उन्हें अपना पैरोकार बनाते हो जो हमारे कदमों की खाक हैं। मगर नूह का जवाब होता, क्या मैं उन्हें रोको जो अल्लाह की तरफ आना चाहते हैं? वक्त गुजरता गया, नूह की दाढ़ी सफेद हो गई, मगर उनके कदम हैं डगमगाए नहीं। एक दिन उन्होंने अपनी कौम से कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं तो कम उस कम अल्लाह से माफी मांग लो। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल व औलाद से नवाजेगा। मगर कौम के दिल पत्थर की तरह सख्त हो चुके थे। औरतें उनका मजाक उड़ाते, क्या हम अपने आबाओ इजदाद के अवसान बत्तों को छोड़ दें जो हमें फसलों की फरावानी देते हैं? नौजवान तंज करते, तुम्हारी कश्ती कहां है? हमें तो अजाब दिखाओ। ऐसे में अल्लाह ने नूह को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। ये कश्ती ईमान वालों और हर जानदार की एक जोड़ी के लिए पुनाहगाह बननी थी। कुरान में उस कश्ती की तामीर का जिक्र है, हमारी निगरानी में कश्ती बनाओ और जालिमों के बारे में मुझसे बात ना करना। नूह ने लकड़ी इकट्ठी की, मेखों को जोड़ा और एक अजीम कश्ती तैयार की। कौम हिंसती रही, नूह, तुम पैगंबर से बढ़ी बन गए हो, ये कश्ती खश्की पर क्यों बना रहे हो? मगर नूह खामोशी से अपना काम करते रहे। जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का हुक्म आया। आसमान से मूसलाधार बारिश हुई, जमीन से चश्मे फूटे और एक होलनाक तूफान ने सब कुछ बहा दिया। पानी की बुलंद लहरों ने घरों को निगल लिया, पहाड़ों को ढांप लिया। नूह ने अपने साथियों और जानवरों को कश्ती में सवार कर लिया। तूफान के दौरान उनका बेटा कनहान भी डूबने वालों में शामिल था। नूह ने उसे पुकारा, बेटा, हमारे साथ सवार हो जा, कुफ्फार काफिरों के साथ न रह। मगर बेटे ने जवाब दिया, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, यहां मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अचानक एक लहर आई और कनहान को बहा ले गई। नूह की आंखों में आंसू थे, मगर वो जानते थे कि अल्लाह का फैसला हक है। तूफान के बाद कश्ती को जूदी पर रखी। अल्लाह ने हुक्म दिया, जमीन को आबाद करो, अब तुम्हारा और तुम्हारी औलाद के लिए रिज्क वसिया है। नूह और उनके साथियों ने एक नई मुआशरती बुनियाद रखी, जहां तौहीद की रोशनी फैली।
उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की राह में साबित कदम रहना, मुखालफतों के बावजूद हक बोलना और सब्र करना ही हकीकी कामयाबी है। आज भी यह किस्सा हर इस शख्स के लिए मुशाले राह है जो हक की तलाश में है।